अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं और मज़े मज़े की धूप जो है ना आजकल हम इंजॉय कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अभी सोकर उठी थी, तो सबसे पहले मैंने अपने जो है ना कपड़े प्रेस किए थे, क्योंकि बाद में लाइट चल जाती है तो टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैंने सोचा कि पहले जो है ना चेंज करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा कोई काम करते हैं। तो अभी नाश्ता करना था और नाश्ते में आज हमने आलू वाले पराठे खाने थे और बस उसी की जो है ना तैयारी अभी फ़िलहाल हो रही थी। तो जब तक मैंने सोचा कि मैं जो है ना अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया है कि जब लाइट चली जाएगी फिर घंटा मुझे लाइट का वेट करना पड़ेगा और इस तरह से जो है ना फिर लेट होते होते धूप चले जाएगी। तो इसलिए जो है ना टाइम को अपने हिसाब से हमें मैनेज कर लेना चाहिए, फिर हमारे लिए काम भी आसान हो जाते हैं और ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। तो यहाँ पर जनाब आलू बॉयल हो रहे हैं। जब तक आलू बॉयल होने थे मैंने सोचा कि मैं जो है ना रायता बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं जो है ना धनिया पुदीना और हरी मिर्च को अच्छे से जो है ना कूटे चढ़ा रही थी, इसकी फेंटी लगा रही थी अच्छी खासी। और जनाब मैंने बस जो है रायता ही बनाना था, पराठे अम्मी ने बनाने थे, तो इसलिए मैं जो है ना सोच रही थी कि जब तक मेरा नाश्ता बनेगा ना तब तक मैं अबूज़र को नाश्ता करवा दूँ। क्योंकि फिर ऐसा होता है कि जब मैं नाश्ता करने लगती हूँ ना फिर इसके कभी वाशरूम इसको आ जाता है, कभी इसको पानी पीना होता है, कभी इसने खेलना होता है, कभी इसकी कोई चीज़ गुम हो जाती है। ये आप सबको पता होगा जो मदर्स है ना कि बच्चे ऐसे ही करते हैं, जब माँ के खाने का टाइम आता है ना तब इनके साथ कोई ना कोई मसला चलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसको खिला लेती हूँ, बाद में जो है ना खुद खा लूँ। बात फिर वही है कि मैनेज हमने खुद करना है कि हमारे लिए आसानी किस चीज़ में है। अपने साथ बिठा के खिला लें वो भी ईज़ी है, लेकिन जब आपको पता हो कि जब हमने खाना है तो उन्होंने हमें तंग करना ही करना, तो फिर कभी कभी जो है ना इंसान का मूड होता है कि हम सुकून से नाश्ता करें, तो फिर कभी कभी पहले भी बच्चों को करवा देना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है। तो बस नाश्ता वाश्ता जो है हमने कर लिया था, तो अब बस मुझे जो है ना किचन का थोड़ा सा काम करना था, क्योंकि बाकी क्लीनिंग जो है वो तो ऑलरेडी हुई हुई थी, कोई इतना काम नहीं था करने वाला। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो है ना किचन को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम बिल्कुल फ्री होंगे और फिर मज़े से धूप में बैठ के ना तो सुकून से धूप इंजॉय करेंगे। अच्छा जी, मैं अपना टाइम इसी तरह मैनेज करती हूँ और अपना जो है ना काम भी मैं इसी तरह करती हूँ कि मेरे पे बर्डन भी ना आए। अगर मेरा दिल ज़्यादा काम करने को नहीं है तो फिर मैं क्या करती हूँ कि एक दिन में मैं एक काम करती हूँ। लाइक मैंने एक दिन में अगर एक काम से मुराद है कि फिर अगर मैंने किचन क्लीन करना है ना, तो उस दिन मैंने बस किचन ही क्लीन करना है और अच्छे वाला क्लीन करना है, ये नहीं कि गले से उतार देना। तो उसके बाद फिर मैंने रूम को या दूसरे किसी काम को हाथ नहीं लगाना होता, क्योंकि आजकल वैसे भी दिन छोटे हैं, टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है ना तो पता भी नहीं चलता। गर्मियों में तो ये होता है ना, इंसान को गर्मी भी लग रही होती है, नींद भी आने चाहे तो सो नहीं पाता इंसान। तो इसलिए जो है ना फिर बंदा कहता है कि अपने सारे काम ख़त्म कर लो, फिर एक ही दफ़ा रात को जो है ना सुकून की नींद सोएंगे। तो लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं होता, सर्दियों में आप जब लेटे ना आपको नींद आ जाती है। बस इसीलिए जो है ना मुझे फिर सर्दियाँ अच्छी लगती हैं कि बंदा सुकून से सो तो सकता है ना। गर्मियों में ये सुकून वाली नींद नहीं आपको मिलती, जो मर्ज़ी आप कर लें। तो जनाब अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, अब्बू सर ने मुझे इतना तंग किया हुआ ना, इसलिए मुझे बार बार वॉइस ओवर को स्टॉप करना पड़ता है, इसको समझाना पड़ता है कि मुझे बस 5 मिनट दे दो बेटा, फिर आप जो मर्ज़ी मस्तियाँ कर लेना। लेकिन मुझे अजीब अजीब सी ना शक्लें बना के दिखा रहा है, एक्टिंग करके दिखा रहा है कि मैं नाराज़ हो गया हूँ, तो अब मुझे मनाओ। लेकिन मैंने भी इसे कहा कि तुम 5 मिनट जो है ना नाराज़ हो ही लो, तो मैं वॉइस ओवर कर लूँ। और जी अभी तक मुल्तान में जो है ना बारिश के इम्कानात तो नज़र नहीं आ रहे, खुश्क सर्दी है। तो अल्लाह करे यहाँ पे भी बारिश हो जाए। सियालकोट में तो जनाब बारिशें शुरू हो गई हैं और अब हमने सियालकोट भी जाना है इंशाल्लाह जल्दी। तो उसकी भी जब करीब करीब होंगे ना हम जाने वाले तब वीडियो बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे। और जाके इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो है ना रेगुलर ही रहूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब मैं सियालकोट जाती हूँ ना मैं वीडियोस बनाना छोड़ देती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने कोशिश करनी है कि मैं अपनी वीडियोस को जो है ना साथ साथ लेकर चलूँ और छुट्टी कोई ना चलूँ, चाहे मैं कोई काम करूँ या ना करूँ, चाहे मैं बेड पे बैठ के वीडियो बनाती रहूँ, लेकिन वीडियोस मेरी कोशिश होगी कि मैं जो है ना बनाती ही रहूँ। क्योंकि ऐसा होता है जब मेरा चैनल थोड़ा सा एक्टिव होने लगता है ना और मैं
irregular ہوتی ہوں نا، وہ سارے میرے جو ایکٹیو اور آرگینک سبسکرائبرز ہوتے ہیں نا، وہ سارے ڈیڈ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے چینل کو جو ہے نا آپ کو ریگولر لے کے چلنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ کا چینل جو ہے نا گرو ہوتا ہے. اور میرے جو ہے نا ایک آرگینک سبسکرائبر ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں نے یہ کیسے گین کیے ہیں. اتنی جلدی اگر آپ نے سبسکرائبرز انکریز کرنے ہو نا، تو میں کہتی ہوں کوئی مشکل بات نہیں ہے. آپ کو 3-4 ہزار میں سبسکرائبرز بھی اچھے خاصے مل جاتے ہیں اور واچ ٹائم بھی مل جاتا ہے، لیکن بات وہ ہے کہ وہ آرگینک نہیں ہوتے. پھر کچھ ٹائم بعد وہ سارے آپ کے جو سبسکرائبرز ہوتے ہیں نا وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور آپ کا چینل جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہی بات ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا کامیابی کی طرف بڑھیں اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں. تھوڑا تھوڑا کر کے نا کھائیں تاکہ ہضم کرنے میں بھی آسانی ہو. یہ نہیں کہ ایک دم سے کھا لیں اور پھر بس بعد میں روتے رہیں. اس لیے میرا یہی ماننا ہے کہ چینل اگر آپ نے چلانا ہے تو آرگینک سبسکرائبرز ہوں، اپنا واچ ٹائم گین کریں اور انشاءاللہ پھر آپ جو ہے نا انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. تو بس یہاں پر ہمارا کام بھی ختم ہو گیا. روم کی سیٹنگ ویٹنگ تھوڑی سی کرنی تھی، وہ میں کر رہی تھی، مطلب کہ چیزیں ترتیب سے رکھنی تھی. تو آج کا جو ولاگ ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اپنا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر، بائے بائے اینڈ اللہ حافظ.